लेकिन अब मुझे उम्मीद है अगर मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा। करेंगे सर। गांव के विकास के लिए जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा, फिर उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये डॉक्टर मूर्ति हैं, इन्होंने सर्जरी की। उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली पर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोमा में चले गए। इस हालत में उनका बचना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्यों मुश्किल है? सांस तो चल रही है ना, इनकी धड़कनें भी चल रही हैं। मरने की बात क्यों की? मरना होता तो एक्सीडेंट में ही मर गए होते ना। तुम क्या भगवान से ऊपर हो? सुनो सर, आपको जीना ही होगा। हा? जिएंगे बोल रहे हैं, सुना मैंने, 100 साल जिएंगे। नहीं मरेंगे, भगवान ने चाहा तो इनको मेरी उम्र भी लग जाएगी। हा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं हूं ना। हमने पूरी कोशिश की, देखिए अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ साइन कर दीजिए। क्या हुआ माँ जी? डॉक्टर क्या बात है? अब कोई फायदा नहीं। बोलो। बहुत मुश्किल है, इतने दिनों से तुम खुद ही देख रहे हो ना, इनकी हालत पे सुधार नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें ये फैसला लेना मार पड़ा। दिखा। हाँ, चल मार के दिखा उनको। सुनो बेटा, बुरा तो हमें भी लग रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं वो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम भी उनकी कब तक सेवा करोगे? और अब उनकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। नहीं 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 माँ जी, इसलिए हमने फैसला उनके लिया। बहुत एहसान है मुझ पर। मैं रोज उनकी सेवा करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा। वैसे भी आप सब लोग उम्मीद तो हार चुके हैं ना, तो घर जाइए। अगर वो जिंदा बच गए तो मैं उन्हें लेके आऊंगा। लाइए। और लेना। ऐसा कब तक चलेगा यार? ना तो टाइम पे खाता है ना सोता है, उसकी इतनी सेवा कर रहा है, क्या जरूरत है? इसकी सेवा करने से तो अच्छा कि माँ बाप की कर। मेरी बात मान, घर चले जा। अरे चिट्टी बाबू, मैंने क्या गलत बोला? अरे रामलक्ष्मी, रामलक्ष्मी रुक जा। अरे मैं दौड़ नहीं सकता। रुक, रुक जा, रुक ना। अरे तुझे मेरी कसम, कहाँ भाग रही है? अरे लुंगी फंस रही है, रुक ना। क्या बोल रही है? बोल। कुमार भैया प्रधान बन जाएंगे तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? है? तुम भी ना अपने कान का इलाज कब करवाओगे? तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोलती है? आराम से बोलना। लोग ना प्यार में एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में देखकर बात करनी पड़ती है। निकाल लेगी क्या? मेरे पास भी एक तरीका है जिससे आराम से बैठकर प्यार कर सकते हैं। आजा बैठ। सब्र नहीं हो रहा है, शुरू हो जाऊं क्या? हाँ शुरू हो जाओ। जब मैं बोलूं मेरी राम लक्ष्मी, तुम बोलना क्या हुआ मेरे चिट्टी बाबू सोना। फिर मैं पूछूंगा तुम्हारी आंखें लाल क्यों है, तो कहना तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे रात भर सोने कहाँ दिया, है ना? फिर मैं कहूंगा इसी बात पे एक बार पप्पी दे दे, जल्दी से मत देना। मुझसे कहना मुझे शर्म आ रही है, नौटंकी करना। फिर मैं अचानक तुम पे झपट्टा मार के टूट पड़ूंगा, है ना? यहाँ वहाँ की बात छोड़ के हम लोग सीधा मुद्दे पे आ जाएंगे। वाह मेरा बेला बाबू। ठीक है, तैयार है? ए मेरी राम लक्ष्मी। बोलो चिट्टी बाबू। अरे बाप रे, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों? रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई, तुम सपने में आए थे। इसी बात पे मुझे एक पप्पी दे दे। अरे पप्पी तो मैं दूंगा, तुम्हें तो शर्माना था। चलो लो।
अरे क्या हुआ? लगता है आसपास कोई है। अरे कहाँ है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आजा। एक काम कर, तू जल्दी घर जा। मैं देखता हूँ कौन है, इसकी हंसी निकालता हूँ। जा, संभल के जा। किसी की किटी बाबू, तबाही की ध्यान से। आहट सुनाई दे रही है। रंगस्थलम की आंधी में बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन उजड़ गए हैं। यहाँ की भूमि पर किसी भी सुहागन का पनपना असंभव है। यही है रंगमंच, जहाँ भयंकर चक्षु वाले राक्षस आकाश के देवताओं के संग मौत का तांडव करते हैं। यही है वो रंगस्थलम। अरे गणपति मामा, आप यहाँ कैसे? आप तो ट्रेन के नीचे आके मर गए थे ना? ओ, मरने के बाद ही मनुष्य अमर होता है। 30 वर्षों से एक ही नाटक चल रहा है और जानता है इस नाटक का खलनायक कौन है? यहाँ का दुष्ट प्रधान। और जो भी नायक बनने का प्रयत्न करेगा उसे इसी भूमि में भस्म कर दिया जाएगा। आने वाले चुनाव में किसी की मृत्यु होने वाली है, संभल जा। क्या बकवास कर रहे हो? आने वाले चुनाव में तेरे भाई ने पर्चा भरा है, उसे नायक बनना है। हाँ बनेगा। उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। चुप कर। वो कहाँ से आएगा इसकी कल्पना किसी को भी नहीं है। वो तब आएगा जब पूरा रंगस्थलम सो रहा होगा और वही उसकी अंतिम रात होगी। अगर तू उसकी रक्षा करना चाहता है तो साये की तरह उसके साथ रहना और उसकी रक्षा करना। हालात ही ऐसे हो गए कि मैं आ नहीं पाया। समझने की कोशिश कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या कहा था तुमने? जॉब मिलते ही मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से दूर ले जाओगे। क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने मुझे? वो सब झूठ था क्या? गुस्सा मत करो पद्मा, मेरे पास आओ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन है वहां? कौन है? ए, रुक जाओ। कौन है तू? बता नहीं नहीं भैया, अरे मैं हूँ चिट्टी बाबू। अरे तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए डर गया था। अरे मुझे क्या होगा? भविष्यवाणी है, जो प्रधान के लिए चुनाव लड़ेगा मारा जाएगा। तुझे किसने बोला? हाँ? तुझे ये बोला किसने? गणपति मामा ने खेत में बताया। इसको मजाक लग रहा है। ए, चिट्टी, क्या है? वो पागल है यार। दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और किसी ना किसी के मरने की झूठी खबर देता है और कोई काम नहीं है उसे। और क्या? पागल है ना भैया? हाँ यार। साला, मुझे उस पर पहले से ही शक था, इसलिए उसकी आधी बात सुनी ही नहीं मैंने। तुमने नहीं सुनी या सुनाई नहीं क्या? दिया? हाँ। प्रधान बनने से पहले ही टांग खींचने लगे हो। थैंक यू। फिर से मजाक उड़ाया तो फोड़ डालूंगा। ओम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न फटस फटस नमो नमः। ओम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न फटस फटस नमो नमः। क्या बात है, बहुत जोरों शोरों में हवन चल रहा है। लगता है प्रधान जी कुमार की धमकियों से डर गए। आज तक उस दक्षिणामूर्ति ने गांव में कदम नहीं रखा तो अकेला कुमार क्या उखाड़ लेगा। अकेले उसके खड़े होने से क्या होगा? बाकी के उम्मीदवार भी तो मिलने चाहिए। प्रधान जी के खिलाफ जो खड़ा होगा प्रधान जी उसको खड़े होने लायक नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ एकनाथ, बताए ना मेरे भैया प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार नहीं वोट देना। अगर वोट नहीं दिया ना तो इस बार अपने खेतों में किसी और से पानी लगवाना। तो जा, मैं बात कर। समझा कर, थोड़ा ताव देना पड़ता है। तू जा जा बात कर। ठीक है। मौसी, तुम यहाँ तो रसोई में कौन है? कैसे हैं आप लोग? बस नाम के लिए जी रहे हैं। कैसे आना हुआ? आपको तो पता होगा मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के विकास के लिए आप सब मेरा साथ दें। लेकिन क्यों? गांव में एक प्रधान तो है ना, तो दूसरा क्यों चाहिए? नमस्कार। अरे ये झंडा लेके टहलने से इलेक्शन नहीं जीतने वाला। आप मेरा यकीन कीजिए, सबका विकास होगा। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। या तो वो लोग डर की वजह से पीछे हट रहे हैं या प्रधान पे बहुत भरोसा है। डर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन भरोसा जीता जा सकता है। उन्हें बताओ कि पंचायत में होने वाली हेरा फेरी के पीछे प्रधान का हाथ है। अरे बड़े अफसर आ गए। चेकिंग के लिए बड़े अफसर आ गए। चलिए चलिए जल्दी चलिए। चौपड़ छुपा दो। चंद्रमा का 10,000 रुपए लिखा है। चंद्रमा, चौपड़ी यहाँ लाओ। असल 6,000 रुपए था,
मट्टा सोमराजू 8,000 रुपए लिखा है। चौपड़ी यहाँ लाओ। असल सिर्फ 5,000 रुपए था। ठीक है। कोटा रंगा 6,000 रुपए लिखा है। सिर्फ 3,000 लिए थे साहब। नरसम्मा का 12,000 रुपए लिखा है। नरसम्मा, इन्होंने 6 का 12 कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। देखा ना आपने साहब, यहाँ के हालात क्या हैं? ये क्या है? तुम लोग इस तरह लोगों को लूट रहे हो। सब अंदर जाओगे। अब आपको बात समझ में आई कि पंचायत के नाम पर आपको कैसे लूट रहे हैं। राम लक्ष्मी के पिता के साथ भी यही हुआ। उन्होंने उससे जबरदस्ती झूठ बुलवाया। ये सारा खेल रचा उस प्रधान ने। शिशु तो सिर्फ एक मोहरा है। हमें ये लूटपाट हर कीमत पर रोकनी होगी। आप लोगों ने उसे भगवान बना रखा है। मुझे एक बात और बताओ, जब से वो प्रधान बना है तब से हमारे गांव का विकास हुआ है? सिर्फ आपकी भलाई के लिए और आपके विकास के लिए मैं इस इलेक्शन में खड़ा हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए, तभी मैं ये चुनाव जीत सकता हूँ। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं ये इलेक्शन हार जाऊंगा। मेरा साथ दीजिए। अभी भी सोच रहे हो? चलो आओ साथ दो। प्रधान जी के साथ पूजा में चलो। मेरी बात सुनिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं? सुनिए। क्या हुआ? अरे सोमराज चाचा, नरसम्मा, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। ए गंगा, पूरा का पूरा गांव हमारे खिलाफ होता जा रहा है। जिनका भला करने गए वही लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं। झाड़ू दो मुझे। चल छोड़, हाथ क्यों मत रही हो? लगाना वरना इसी झाड़ू से मारूंगी। क्यों बेटा, गांव वालों से बात की? जवान लड़की बैठी है। हाँ बात तो की, पर कोई साथ देने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में दुश्मनों से भी मदद ले लेनी चाहिए। एक बार बात तो कर। अब तो दुश्मन ही बचे हैं। बात ए चिट्टी, करने चल को मेरे साथ। घेर लिया। आता हूँ माँ। अब कहाँ चल दिए? मुझे भी नहीं पता। सुधरेंगे नहीं। तेरे को ये तो काशी है, इसके आगे झुकेगा? अरे भूल जा, क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है? चल निकल यहाँ से, चल। अरे रुक ना, क्या हुआ? मुझे बात करने दे। मेरी बात नहीं सुनेगा? चल यहाँ से, चल। अरे यार, तू यहीं रुक, मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ। महेश, संभाले से। अरे वो पढ़ा लिखा है, वो संभाल लेगा उस्ताद।